बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम हज़ारों बीमारियों का कुदरती इलाज पर है। आज के प्रोग्राम में हम वियाग्रा का मुतबादल पाकिस्तानी सलाजीत पर बात करेंगे। सलाजीत के फ़वाइद, इस्तेमाल का तरीका, मिकदार खुराक और एहतियाती तदाबीर पर बात की जाएगी। प्रोग्राम को गौर से मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा और एक एक बात की समझ भी आएगी। सलाजीत के मानी पत्थर की जान के हैं। इसे अंग्रेज़ी में ब्लैक अस्फाल्टम भी कहते हैं। ये पहाड़ों से निकलने वाला एक मादा है जिसे पहाड़ों का पसीना या फिर पहाड़ों के आंसू भी कहा जाता है। पहाड़ों में गर्मी की शिद्दत की वजह से दरारों से गूंद की तरह का मादा निकलता है। ये मादा स्याही माइल चॉकलेट की शक्ल का होता है जिसे हम सलाजीत कहते हैं। पहाड़ों से इकट्ठा करने के बाद सफाई का अमल किया जाता है और फिर इसको इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि सलाजीत ऐसे पहाड़ों से निकलती है जिनमें सोना, चांदी, तांबा और लोहे के ज़खायर होते हैं। सलाजीत का मिजाज गर्म खुश्क होता है। इसका जायका तल्ख होता है। इसमें आयरन, जिंक और मैग्नीशियम समेत 85 के करीब मादनियात पाए जाते हैं जिससे कुव्वत मुदाफ़ियत में बेपनाह इजाफा होता है। इसके इस्तेमाल से हड्डियों की कमज़ोरी का ख़ात्मा होता है। पट्टों का दर्द और खिंचाव, शाइटिका का दर्द, जिस्मानी कमज़ोरी में बेहद मुफीद है। सलाजीत टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है। सलाजीत जिस्म को गर्माइश देती है। मोच का आ जाना, मरोड़ का आ जाना या फिर पैदाइशी तौर पर हड्डियों और जोड़ों की कमज़ोरी वाले अफराद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन कुदरती टॉनिक है। सलाजीत को आम तौर पर हमारे यहाँ कुव्वत बा को बढ़ाने के लिए और पट्ठों को ताकत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ नुस्खों और माजूनों में भी इस्तेमाल किया जाता है। मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत ही आला है। ये मसाना को भी ताकत देती है। जरियान, एहतलाम, सूरत अंजाल, स्पर्म की कमी, कतरों का आना या फिर ऐसे मर्द हजरात जो औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं वो भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे सोजश दूर होती है। शुगर के मरीज, खून की कमी के मरीज, फालज, दमा, गैंटिया में भी बेहद मुफीद है। इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल में भी इजाफा होता है। एक किताब जिसका नाम चरका समहिटा था उसमें मैंने पढ़ा कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जो सलाजीत से ठीक ना होती हो। अब मरहला आता है इसको इस्तेमाल करने का। इस्तेमाल का तरीका सुन लें कि नाश्ता के बाद या फिर रात को खाने के बाद एक रत्ती के बराबर दूध या फिर पानी या फिर चाय में हल करके आप इसको खा सकते हैं। एक रत्ती तकरीबन माचिस की तीली के आगे वाले मसाला के बराबर होती है। इसको आप कम मिकदार से ही शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता काले चने के बराबर तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाजीत मर्द और औरतों दोनों में ही यकसा मुफीद है। अलबत्ता हामला खवातीन इसको इस्तेमाल ना करें। शुगर के मरीज सुबह निहार मुंह पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करें। 50 साल से जायद उम्र के अफराद इसे रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं और मुसलसल 2 से 3 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि जवान लोग इसको हफ्ता में सिर्फ 2 दिन ही इस्तेमाल करें, यानी हर तीसरे दिन इसकी एक खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाजीत को आप सर्दी में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल के अमराज में मुब्तला अफराद या फिर जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है वो भी सलाजीत का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जाहिर है इसमें 85 तरह के मादनियात शामिल हैं। जब आप वो खाएंगे, आपके अंदर जाएंगे तो उससे जाहिर है कि खून का दबाव थोड़ा सा बढ़ेगा, उसमें इजाफा होगा।
اب مرحلہ آتا ہے اس کی پہچان کا کہ سلاجید، اصلی سلاجید کی پہچان کیا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں نقلی سلاجید بھی بہت ملتی ہے، گڑ کو جلا کر سلاجید بنا کر مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں۔ اس کی پہچان کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سلاجید کو پانی میں تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیں، جب یہ نرم ہو جائے تو انگلی کی مدد سے پکڑ کر آپ اس کو کھینچیں، اس کے تار بننا شروع ہو جائیں گے، باریک باریک ریشے نکلیں گے۔ اگر اس کے ریشے نکلیں، تار بن جائے تو سمجھیں یہ سلاجید اصلی ہے، اور اگر اس کے ریشے یا تار نہ بنے تو سمجھیں یہ نقلی ہے۔ یہ سلاجید آپ کو کسی بھی اچھے ہربل یا پنسار سٹور سے آسانی سے مل جائے گی۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کیا کریں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔